तो जिस गैल्वेनोमीटर में ये दो दो रेड है, रेड क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव टर्मिनल, और ब्लैक नेगेटिव टर्मिनल। तो इस वाला रेड में अब इस वाला ब्लैक में कनेक्ट कीजिएगा, उसका मतलब होगा कि जो गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। समझ गए? अब किसी ने इसमें और इसको यूज कर लिया तो उसको समझना है कि उसके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये आएगा 2.4 किलो ओम। ये मीनिंग है इसका। अगर ये ज़ीरो पे नहीं इंडिकेट कर रहा है नीडल, ये वाला नीडल ज़ीरो पे नहीं इंडिकेट करेगा तो क्या करिएगा आप, यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, इसको ऐंठ के अब इसको ज़ीरो एरर माने ज़ीरो एरर से फ्री कर सकते हैं, इसको ज़ीरो पे ला सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स है, जो इसमें घुसा हुआ है समझिए वो रेजिस्टेंस नहीं है, जो निकाल दिया जाता है ना उतना रेजिस्टेंस ऑफर करता है ये। तो ये कैसे काम करता है ये सीखते हैं। ये तो होता ये है कि इसका वैल्यू जो है ना, ये रेजिस्टेंस जो यहाँ लेंगे इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। इसको पहले ऑफ़ रखना है, इसको क्या रखना है? ऑफ़। तो ऑफ़ रख के इसका वैल्यू मान लीजिए 5000 रखे, इसका वैल्यू रेजिस्टेंस का जो बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये करंट फ्लो कराएगा, ऐसे ऐसे करंट ऐसे फ्लो किया तो उस करंट के लिए इसमें डिफ्लेक्शन मान लीजिए कि 30 आया डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में। ठीक, फिर क्या करना होता है कि इसको ऑन कर देना होता है स्विच। तो स्विच ऑन करके अब ऐसा एडजस्ट करना होता है, इसको ऐसा एडजस्ट करना होता है कि इसमें करंट जो 30 था ना वो 15 हो जाए। ठीक, तो इसमें करंट देखिए इसको एडजस्ट करने पे मान लीजिए 100 ओम आया, इसको 100 ओम हम जब रखे तब करंट आधा हुआ, 30 का 15 हुआ। अच्छा, तो 30 का 15 करंट जब हुआ बाबा तो बाकी आधा करंट इसमें गया होगा। अब इसमें आधा करंट अगर गया होगा तो हम कह सकते हैं कि आधा करंट इसमें जा रहा है, आधा इसमें जा रहा है 30 में से, तो दोनों में आधा आधा करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए यानी ये 100 अगर है तो गैल्वेनोमीटर भी 100 ओम का होना चाहिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर पहले 30 एम्पियर जब फ्लो करा रहा था, 30 एम्पियर फ्लो करा रहा था पहले ये, तो पहले रेजिस्टेंस खाली गैल्वेनोमीटर का था। अब गैल्वेनोमीटर अब इसका दोनों मिलाकर पैरेलल में कम हो गया है रेजिस्टेंस, तो करंट वो तो बढ़ गया होगा, तो वो उतना एरर रहता है, उतना आएगा। 5000 में वैसे हूँ इसका 100 है तो दोनों 100 हो गया तो 50 हो गया आधा उसका। तो 5000 में 100 ऐड कीजिए या 50 ऐड कीजिए, करंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम 30 करंट आया तो 30 के अकॉर्डिंग ले लिए कि 15 इधर गया 15 इधर, और आधा आधा का दोनों का ले लिए, तो 100 ओम ये आया तो ये भी 100 ओम आएगा। तो इस तरह से ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन एक ही बार नहीं करेंगे, और भी करेंगे और उसका एवरेज वैल्यू लेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, तो 30 इसमें डिफ्लेक्शन, फिर से इसको ऑफ़ करिए, स्विच को ऑफ़ कर दीजिए। अब फिर इसको एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट ऐसा कीजिए कि इस बार इसमें करंट 28 आ जाए। कितना आ जाए? 28। ठीक है बाबा, 28 आ गया। अब उसके बाद इसको जो ऑफ़ किए थे ना इसको ऑन कीजिए। अब ऑन करके अब इसका रेजिस्टेंस को चेंज कीजिए। अब ऐसा चेंज कीजिए कि 28 के जगह पर ही 14 हो जाए। 14, इसका मतलब कि 14 इधर गया होगा और 14 इधर गया होगा, फिर से डिवीज़न हुआ। तो इस बार फिर रेजिस्टेंस नोट कीजिए, तो इस 100 के आसपास फिर से आएगा, तो ये जितना आएगा उतना ही ये आएगा। अब ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन 5-6 करके एवरेज निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा कि नहीं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसी को बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना। तो ये सेकेंड मेथड है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो इसमें सर्किट डायग्राम देखिए बनाया हुआ है। ये जो खाली जगह होता है ये यहाँ गैल्वेनोमीटर और यहाँ रेओस्टेट लगा देंगे, और भाई यहाँ तो यहाँ पूरा 100 मीटर का है, ये है रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जॉकी को छोड़ दीजिए, यूज मत कीजिए। बैटरी लगाए तो बैटरी लगाए तो क्या होगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ ऊपर से करंट जाएगा इन दोनों में होते हुए, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएगा कुछ। तो आपको ऐसा रेजिस्टेंस इसको एडजस्ट करना है कि गैल्वेनोमीटर में 15 डिफ्लेक्शन दिखाए। ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ 30 होता है, तो आपको बिना जॉकी टच किए ऐसा आर रखना है कि ये 15 पे ऑलरेडी दिखाए, 15 पे, जीरो नहीं दिखाए। कहाँ पे ऑलरेडी दिखाए? 15 पे ऑलरेडी दिखाए। ठीक, तो 15 पे ऑलरेडी दिखा रहा है ये। अब देखिए क्या होगा,
अब ये वाला जॉकी नहीं टच किए हैं, ठीक। अब ये ऑलरेडी कितना दिखा रहा है, 15 एम्पियर दिखा रहा है। तो अब जॉकी को जब इधर टच करेंगे तो ये जो करंट ऐसे आया, वो करंट गैल्वेनोमीटर में जो जा रहा था ऐसे, पहले गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो 15 पे दिखा रहा है वो। तो अब ये तार सीधे इधर करंट चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्ट करेगा। देखिए यहाँ बता रहे हैं, यहाँ 0 था, अब गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी 15 दिखा रहा है जब जॉकी नहीं टच किए हैं इधर। तो जब जॉकी टच कर देंगे तो इधर करंट नहीं होगा, तो ये जो 15 दिखा रहा था वो अब नहीं दिखा पाएगा, तो ये इधर मारेगा बैक, इधर, समझ गए, 0 पे आ जाएगा, माने लेफ़्ट मारा, टर्न लेफ़्ट। तो इससे ये साबित हो गया कि आपका जो ये वायर लिया हुआ है जॉकी वाला, उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाने दे रहा है वो। अब सेकेंड देखिए क्या होगा, इसी जॉकी को अगर जब राइट एंड में टच करेंगे तो क्या होगा। पहले से क्या करा, बिना जॉकी टच किए 15 दिखाता है, 15 एम्पियर गैल्वेनोमीटर दिखाता है, ठीक। ये बैटरी के चलते इधर जो करंट गया उसके कारण। अब जॉकी को इधर लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए फिगर में, इस जॉकी को इधर लगा दिए तो इससे होगा क्या कि ये करंट जो गया था वो कुछ इधर गया था, अब इसमें 15 करंट गया था। तो इसमें 15 करंट गया था, तो ये जॉकी टच, ये वाला नहीं टच किया हुआ था, तो ये भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, तो इसलिए कम करंट जॉकी में गया। और जब इसको यहाँ से यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए तो गैल्वेनोमीटर के रास्ते में रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो अब ये लेफ़्ट दिखाने के बजाय राइट ऐसे 15 से और ज़्यादा करंट दिखाने लगेगा गैल्वेनोमीटर। ये तो ये इस बात को इंश्योर करेगा कि प्रॉपर आपका सेटअप वर्क कर रहा है। ये सेटअप क्या कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसीलिए एक बार यहाँ टच करा के देखते हैं। यहाँ टच कराने से गैल्वेनोमीटर में लेफ़्ट मारना चाहिए टर्न, अब इधर हटा के इधर टच कराने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट में आना चाहिए, लेकिन 0 से लेफ़्ट में नहीं, उसको 15 ऑलरेडी वो है, बिना जॉकी टच किए, देखिए जॉकी टच नहीं करेंगे, जॉकी टच नहीं किए तो भी करंट फ्लो कर रहा है ना भाई, इधर कर रहा है, फिर इधर से ऐसे जाके ऐसे आ रहा है करंट, इधर वाला भी आ रहा है, ये और ये ऐड, तो इसमें ऑलरेडी करंट है बिना जॉकी टच किए, तो उसको ऑलरेडी 15 पे रखा जाता है यहाँ, समझे। और 0 के हिसाब से कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। 0 के हिसाब से देखिए क्या होगा, अगर आप 0 पे रखे हैं गैल्वेनोमीटर को, तो ये नहीं टच किए हैं, ये नहीं टच करें हैं तो 0 पे रहेगा ये, बैटरी लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा ही, तो 0 पे रहबे नहीं करेगा ये। तो बिना जॉकी इधर उधर टच किए ये ऑलरेडी रहेगा 15 पे। और जब जॉकी को लेफ़्ट एंड पे करेंगे तो ये लेफ़्ट ऐसे टर्न करना चाहिए, और जब जॉकी को राइट एंड पे ऐसे कर दें तो ये राइट मार देना चाहिए, तब समझेंगे कि कनेक्शन आपका सही है, प्रॉपर कनेक्शन किया गया है। टेस्ट करने के लिए ये मेथड है। आगे कैसे इसका काम लिया जाता है फाइंड करने के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो पहले क्या करते हैं कि जॉकी को नहीं टच किए, यहाँ जॉकी को टच मत कीजिए। अब इसमें करंट कितना आया था, 15 एम्पियर आया था करंट, जो भी करंट आया है मेजर कर लेंगे बिना जॉकी टच किए, 15 आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इस जॉकी को आप टच कर के यहाँ अब ऐसा जगह एडजस्ट करेंगे कि वापस इसमें 15 आए, वापस क्या आ जाए, 15 है, समझ गए। तो मान लीजिए वो ऐसा जॉकी का आया, ये पोजीशन आया, तो ये यहाँ से कितने दूरी पे आया, x दूरी पे आया। तो यानी कि ये जॉकी नहीं लगाए तो भी ये साला 15 दिया, और जॉकी लगाए तो भी 15 दिया। इसका मतलब कि जॉकी में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी बैलेंस ब्रिज है। और जब बैलेंस ब्रिज है तो इसका रेजिस्टेंस है R अगर, तो ये तो हम लोग को पता ही रहता है रेजिस्टेंस बॉक्स का। अब ये x है तो ये 100 - x होगा, तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर्मूला लिख पाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगा देंगे कि R/x इक्वल टू रेओस्टेट का जो भी रेजिस्टेंस है RH, और ये गैल्वेनोमीटर का है, अपॉन 100 - x, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस इस वायर का। अब इसी को सॉल्व कर देंगे भाई तो RG आपको मिल जाएगा, गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस है।